सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम चलेंगे आज अपनी अगली क्लास की तरफ। अब मैं आज आपको पढ़ाऊंगा नंबर्स। नंबर्स आपने सुना होगा कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स अगर अपन देखें तो नंबर्स में क्या होता है वो हमें आज देखना है। तो नंबर्स को कहते हैं अपन हिंदी में वचन। ठीक है, और वचन आप जानते हैं अच्छी तरीके से समझ गए कि वचन से मेरा डायरेक्शन किस तरफ है। वचन मतलब एक वचन और बहुवचन, इंग्लिश में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं, वो क्या कंडीशन होती है, किस तरीके से हम सिंगुलर नंबर्स को प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, या किस तरीके से हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं। आज के चैप्टर में हमें ये सीखना है। ठीक है, तो आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा, आपने बचपन में भी ये सब चीजें की होगी, है ना। आपने फर्स्ट से लेकर 12th तक या जिस भी क्लास में आपने क्लासेस में आपने फर्स्ट से लेकर 12th में किसी ना किसी क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा कि नंबर्स क्या होते हैं और किस तरीके से अपन नंबर्स को सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में चेंज करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो वो आज सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी हमारे इस चैप्टर से, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा नंबर्स के बारे में और उसके बारे में हम स्टडी करेंगे पर्सन। तो आज दो ग्रामेटिकल पोर्शन मैं आपके लिए लेके आया हूं। पहला है आपका नंबर्स और दूसरा है आपका पर्सन। तो हम दोनों के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं अपना पहला चैप्टर, है ना, नंबर्स। पहला ग्रामेटिकल पोर्शन है हमारा क्या, नंबर्स। ठीक है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं अपना अगला चैप्टर नंबर। अब यहाँ पे हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करेंगे, किस तरीके से सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने बहुत ही कॉमन चीज देखी है कि हम अधिकतर नाउन को, जो अधिकतर सिंगुलर नाउन होते हैं, उनको एस और ईएस लगाकर क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को पता है कि जब हम नाउन को सिंगुलर और प्लूरल में चेंज करते हैं तो अधिकतर हमें एस और ईएस लगाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें पेन, तो एक पेन, और ज्यादा हो जाएंगे तो क्या लगा देते हैं उसमें पेन्स। ठीक, अगर अपन देखें बेंच, तो एक बेंच, तो अपन उनमें क्या लगा देंगे, ईएस, तो क्या हो जाएगा वो बेंचेस। तो ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं कि हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि एस और ईएस लगा के अधिकतर नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है, ये सभी को पता है। ठीक है, जैसे बॉय हो जाएगा बॉयज, फिर अपन देखेगा मैच, तो एक मैच, और मैचेस ईएस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा मैचेस हो जाएंगे। तो अधिकतर नाउन को हम एस और ईएस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं, जब भी किसी भी नाउन के लास्ट में क्या हो, एफ हो, तो उस एफ को हटा के हम क्या करते हैं, वीईएस लगाते हैं, तो वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होती है। अपन एग्जांपल देख लेते हैं इसके। मैं यहां लिख देता हूं एक तरफ सिंगुलर और मैंने यहां लिख दिया दूसरी तरफ प्लूरल। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब किसी भी नाउन की लास्ट लेटर क्या हो, एफ हो, तो और वो क्या हो, सिंगुलर हो, तो उसको प्लूरल में चेंज कैसे करेंगे। जैसे मैंने यहां लिख दिया एल ई ए एफ, लीफ, लास्ट लेटर क्या है मेरा, एफ, और बी सिंगुलर है। अब इसको मुझे प्लूरल में चेंज करना है, तो इस एफ को हटाकर क्या लगा देंगे हम, वीईएस, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लीव्स। तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा। अब जैसे अपन देखें थीफ, टी एच आई ई एफ, ठीक है, थीफ, लास्ट लेटर एफ, अब एफ को हटाएंगे अपन और क्या लगा देंगे, वीईएस, तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टी एच आई ई वीई एस, ये हो गया आपका सिंगुलर से प्लूरल में चेंज।
अब उसके बाद में जब किसी भी नाउन के लास्ट में क्या हो, एफ ई भी हो, तो उसको भी हटा के अपन क्या लगा देते हैं, वीई एस। जब किसी भी नाउन के लास्ट में क्या हो, एफ ई हो, तो उस एफ ई को भी हटा के क्या लगा दिया जाता है उसमें, वीई एस। तो वो नाउन सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाती है। जैसे अपन देखें के एन आई एफ ई, ठीक है, नाइफ, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये के एन आई एफ ई, ये हो गया क्या, इसको हटा देंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होगा। ध्यान रखना, जब भी किसी नाउन के लास्ट में क्या हो, एफ ई हो, तो वो एफ ई हटके उसमें वी एस लग जाता है, तो वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन इसका। जैसे अपन ने देखे, मान लो डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ। अब इसको भी अपन जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू आई वी ई एस। तो ठीक है, तो क्या हो गया, ये एफ ई को हटा के हमने क्या लगा दिया, वी एस। तो जब भी आपको ध्यान रखना है, जब किसी भी नाउन के लास्ट में एफ हो तो भी हटके वी एस लगाते हैं, और अगर एफ ई हो तो भी हटा के वी एस हम लगाते हैं, तो वो नाउन सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाती है। अब उसके बाद में आप देख सकते हैं यहां पे, जब किसी भी नाउन के लास्ट में क्या हो, वाई हो, किसी भी नाउन का लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो, और वाई के पहले क्या हो, सी। अब ये सी क्या है, सी को बोलते हैं अपन कॉन्सोनेंट। जैसे आपको मालूम है, इंग्लिश अल्फाबेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या क्या, पहला है आपके वोवेल और दूसरा है आपके कॉन्सोनेंट। तो ए ई आई ओ यू ये आपके वोवेल कहलाते हैं। तो वोवेल को छोड़ के जितने भी बचते हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। तो क्या बताया इसमें कि ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी नाउन का लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो, और वाई के पहले क्या हो, सी, बोले तो कॉन्सोनेंट, तो उस में क्या करेंगे अपन, उस समय वाई को हटाकर आई ई एस लगा देंगे। सिर्फ ये किस कंडीशन में होगा, जब लास्ट लेटर आपका वाई होगा और वाई के पहले क्या होगा, सी, बोले तो कॉन्सोनेंट है ना, तो कॉन्सोनेंट होंगे, तो उस कंडीशन में इस वाई को हटाकर आई ई एस लगाएंगे, तो वो नाउन सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगी। एग्जांपल देख लेते हैं अपन इसका। जैसे अपन ने यहां लिखा एल ए डी वाई, लेडी, ठीक है, लास्ट लेटर क्या है आपका, वाई, और वाई से पहले क्या लिखा है, डी, और डी क्या है, एक कॉन्सोनेंट, मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी आएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। तो अब इस वाई को हटाकर क्या लगा देंगे अपन, आई ई एस, तो ये सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर अब अपन देखें, एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन इसका, सी ओ पी वाई, कॉपी, ठीक है। अब इसको अपन को चेंज करना है, किसमें, प्लूरल में। तो ये लास्ट लेटर इसका वाई, और वाई के पहले क्या है, पी है, तो ये क्या हो जाएगा, सी ओ पी, और ये वाई हटके क्या आ जाएगा, आई ई एस, तो ये हो जाएगा कॉपीज। अब इसके बाद में ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर y के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है और वोवेल है, तो उस कंडीशन में फिर y को नहीं हटाया जाता। जैसे अगर अपन एग्जांपल और देख लें, एक और, यदि मैं लिख दूं यहां बॉय, तो बॉय क्या है, बी ओ वाई, लास्ट लेटर y तो है आपका, लेकिन y के पहले क्या है, o, और o क्या है, एक वोवेल है, तो इस कंडीशन में y नहीं हटेगा और सिर्फ इसमें क्या लग जाएगा, बी ओ वाई एस, और ये सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं। तो ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हमें पहले से ही पता थी, और जो चीजें नहीं पता थी वो अब हमें मालूम चल गई है कि हम किस तरीके से सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने फिर से एक बार मैं आपको सारी चीजें रिवाइज कर देता हूं कि एस और एस बहुत ही कॉमन होता है सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करने के लिए। हमें बहुत अच्छे से पढ़ा है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अधिकतर नाउन को एस और ई एस लगा के सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया जाता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जब भी किसी भी नाउन का लास्ट लेटर क्या हो, एफ हो, ठीक है, तो एफ को हटा के वीईएस लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, वो नाउन सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगी। एग्जांपल अपन ने देखा, एल ई ए एफ लिखा था यहाँ पे, लीफ, लास्ट लेटर क्या था, एफ। अब जब हमने इसको प्लूरल में चेंज किया तो उस एफ को हटा के हमने क्या रख दिया, वीईएस। एक और एग्जांपल देखा अपन ने, थीफ, THIEF, तो एफ था लास्ट में, तो एफ को हटा के क्या लगा दिया हमने यहाँ पे, वीईएस, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो गया। फिर हमने एक और एग्जांपल देखा,
सेकंड वाले का, है ना, जो मैंने आपको बताया था कि जब एफ ई भी होगा किसी नाउन के लास्ट में तो उस कंडीशन में भी अपन एफ ई को हटा के वीईएस लगाएंगे। तो यहां पर भी क्या देखा अपन ने, एग्जाम्पल इसका के एन आई एफ ई, जो एफ ई था जब हमने प्लूरल में चेंज किया तो उस एफ ई को हटा के वीईएस लगाया। फिर एक और देखा हमने एग्जाम्पल वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई, इसमें भी एफ ई था तो इस एफ ई को भी अपन ने क्या चेंज किया और उसमें क्या लगाया, वीईएस। तो ये हो गया सिंगुलर से प्लूरल में चेंज। फिर हमने लास्ट देखा था, मैंने क्या बताया आपको कि जब किसी भी नाउन का लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो, और वाई के पहले आपको क्या मिले, सी बोले, सी बोले तो कॉन्सोनेंट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वाई हटेगा और वाई की जगह पे हम आईईएस का यूज करेंगे। फिर देखा अपन ने उसका एग्जांपल, लेडी, LADY, लास्ट लेटर वाई था, उसके पहले क्या था, डी, तो हमने उस वाई को हटाया और क्या लगा दिया, आईईएस, तो वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो गया। फिर हमने देखा कॉपी, COPY, ठीक, लास्ट लेटर क्या था, वाई, और उसके वाई को हटाया हमने और क्या लगा दिया, आईईएस लगा दिया, तो क्या हो गया, वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो गया। लेकिन एक और कंडीशन थी इसमें कि अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट नहीं होगा, उसके पहले वोवेल होंगे तो फिर वाई को नहीं हटाया जाएगा। उसका भी एग्जांपल हम देखिए, BOY, बॉय, है ना, लास्ट लेटर क्या है, वाई, लेकिन उसके पहले क्या है, वोवेल है, तो हमने उसको नहीं हटाया और उसमें एस लगा दिया। इस तरीके से हमने सिंगुलर से प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में चेंज कर दिया। अब मैं आपको कुछ रेयर केसेस के बारे में बताना चाहूंगा। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं कुछ रेयर केसेस के बारे में। हर चीज में, हर किसी में कुछ ना कुछ रेयर केसेस जरूर होते हैं। अब रेयर केसेस को अपन एक्सेप्शनल भी कहते हैं, है ना, मतलब कि अपवाद, जो किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करते, आपको उनको उस तरीके से वैसे का वैसा ही उनको याद रखना पड़ता है। तो नंबर्स में भी कुछ रेयर केसेस हैं, कुछ अपवाद है जो किसी भी नियम को, किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, है ना। जैसे अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका चाइल्ड एक एग्जाम्पल है। चाइल्ड जो कि क्या है, एक सिंगुलर फॉर्म है, जब हम इसको प्लूरल में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका चिल्ड्रन, ठीक है। फिर फुट एक सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल होता है फीट, ठीक है। फिर टूथ एक सिंगुलर फॉर्म है जिसका प्लूरल क्या हो जाता है, टीथ, ठीक है। फिर पर्सन एक सिंगुलर फॉर्म है जिसका प्लूरल क्या होता है, पीपल, ठीक। फिर ऑक्स एक सिंगुलर फॉर्म है इसका प्लूरल क्या होता है, ऑक्सन, ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, ऑक्सन होता है। फिर उसके बाद में अपन आप देख सकते हैं मैन, जो कि एक सिंगुलर फॉर्म है इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है, MEN। तो इस तरीके से बहुत सारे अपवाद होते हैं, मतलब रेयर केसेस होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, जो हर किसी में मिलते हैं। आपको साइंस में देखने मिलेंगे, फिजिक्स में देखने मिलेंगे, केमिस्ट्री में आपको देखने मिलेंगे। तो ये एक्सेप्शनल होते हैं जो किसी भी नियम को, किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, और इनको आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। इसको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा कि चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन, फुट का क्या होता है, फीट, टूथ का क्या होता है, टीथ, पर्सन का क्या होता है, पीपल, ऑक्स का क्या होता है, ऑक्सन, मैन का क्या होता है, मैन, और एक और है माउस, MOUSE, जिसका प्लूरल फॉर्म होता है MICE। तो इस तरीके से अपन ने क्या देखा, रेयर केसेस देखे, जिसको अपन अपवाद कहते हैं, एक्सेप्शनल कहते हैं, जो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते। इनको आपको ऐसे का ऐसा याद करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना, चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन ज्यादा बच्चे, फुट एक और फीट ज्यादा पैर, ठीक है। टूथ एक दांत, टीथ ज्यादा दांत, पर्सन एक व्यक्ति, पीपल ज्यादा व्यक्ति मतलब कि लोग, ठीक। ऑक्स एक बैल, ऑक्सन ज्यादा, ठीक है। मैन एक और MEN इसका प्लूरल होता है, वो है द मैन। और फिर माउस एक चूहा और माइस ज्यादा। तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना पड़ेगा। ये क्या है, हमारे रेयर केसेस है, एक्सेप्शनल है, ठीक है। आपको इनको एज इट इज ऐसा ही याद रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, पर्सन। अब मैं आपको पर्सन के बारे में कुछ चीजें डिटेल में समझाना चाहूंगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है पर्सन। एक ग्रामेटिकल पोर्शन है जिसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा, जिसका नाम है पर्सन। पर्सन जिसे आप नाम से जानते हैं, पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, है ना, या पुरुष भी कह सकते हैं अपन उसको, ठीक है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं पर्सन। अब पर्सन क्या होता है, जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं को पर्सन में डिवाइड कर दिया गया है,
जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को पर्सन में कैटेगरी के वाइज उनको डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उसको बांट दिया गया। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट्स के बारे में कि सिंगुलर और प्लूरल दो तरीके के होते हैं, आई वी यू दे, और उन्हीं सब्जेक्ट्स को, उन्हीं सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स को पर्सन की कैटेगरी में तीन प्रकार से बांट दिया गया। और वो क्या कैटेगरी है वो हम उसमें इसमें दिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसमें है आपका क्या, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सबसे पहले क्या है आपके पास में, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या कहलाता है, आई और वी जो होते हैं वो हमारे फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, आई और वी। और आई और वी के जितने भी केसेस होंगे वो क्या कहलाएंगे, फर्स्ट पर्सन। जैसे आई का केस है मी और माई, वी का केस है अस और आर, ये क्या कहलाते हैं, इसके केसेस कहलाते हैं। तो ये इनको फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में रखा गया। तो आई और वी जो होते हैं हमेशा क्या कहलाते हैं, फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम स्पीकर भी कहते हैं। स्पीकर मतलब कि बोलने वाला। यदि नॉर्मली हम अगर एक छोटे से एग्जांपल की तरफ अगर देखें तो जब बात करते हैं दो व्यक्ति, तो जो भी व्यक्ति पहले बोलना शुरू करता है उसको वो शुरुआत किससे करता है, मैं से। इसलिए आई को फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में रखा गया। और अगर हम दो ग्रुप की बात करें, दो ग्रुप जब बोलना स्टार्ट करते हैं, अगर हम एग्जाम्पल लेने दो नॉर्मल पार्टीज का, जैसे कांग्रेस और बीजेपी, तो जब भी वो अपने बारे में बताती है तो वो कोई भी काम किससे बताती है कि हमने ऐसा किया, हम ये करेंगे, हम ये करने वाले हैं। तो इसलिए आई और वी जो है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन मतलब कि स्पीकर कहलाते हैं, मतलब कि बोलने वाले कहलाते हैं। फिर आता है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कहलाता है आपका यू जो होता है हमेशा आपका सेकंड पर्सन कहलाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिसनर, मतलब कि सुनने वाला। तो सेकंड पर्सन जो होता है हमारा वो होता है यू, जो कि क्या कहलाता है, लिसनर कहलाता है, मतलब कि सुनने वाला कहलाता है। ठीक है, फिर आता है आपका थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन क्या कहलाता है, इनको छोड़ के जितने भी होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, थर्ड पर्सन कहलाते हैं। वो भी अपन देख लेते हैं क्या क्या आता है उसमें, ही, शी, इट, नेम और दे, ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे थर्ड पर्सन कहलाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, इनको टॉपिक कहा जाता है, जिनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो पर्सन हमने देखा, फर्स्ट पर्सन को तीन पार्ट्स में बांटा गया। मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट को ही पर्सन के हिसाब से तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है। फर्स्ट पर्सन क्या कहलाता है आपका आई और वी, जो कि क्या होता है, स्पीकर मतलब कि बोलने वाला। ठीक है, सेकंड पर्सन कहलाता है आपका यू, जो कि क्या कहलाता है, लिसनर कहलाता है, मतलब कि सुनने वाला। और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम और दे, ये सारे क्या कहलाते हैं, थर्ड पर्सन कहलाते हैं, जो किस पे डिपेंड करता है, टॉपिक पे, जिनके बारे में बात की जाती है, जो चर्चा का विषय होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर्सन। तो आज हमने दो छोटे छोटे ग्रामेटिकल पोर्शन को कवर किया। ठीक, पहला अपना था क्या, नंबर्स देखा पहले हमने कि हम किस तरीके से सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं, और फिर उसके बाद में हमने क्या देखा, पर्सन। तो ये हमारा आज, तो ये आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।